गेस्ट जिनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग के चलते प्रोग्राम की महत्ता बढ़ती है। और मैं बात शुरू करता हूँ, चूँकि इतनी बातें बोली जा चुकी है, इससे मैं कोशिश करूँगा कि 10 से कम मिनट में अपनी बात को कहूँ। और साथ में मैं बात शुरू करता हूँ अपने तरीके से कि ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश नहीं होता कोई सजी हुई ऊंची दुकान। तो देश होता क्या है? देश होता है सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते वही होता है, वही हुआ करता है देश। मतलब देश, ये जो देश सज्जन सीना तान के चलते हैं, वो क्यों चलते हैं? मदन जैन जी ने बहुत सारी बातें बोली है, तो एक बात इसलिए है क्योंकि हमारी संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण किया था जिसके चलते सज्जन सीना तान के चलते हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं है देश इतिहास में। हम लोगों ने संविधान की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अपनी बात बाबा साहेब अम्बेडकर पे रख के चले जाते हैं, जबकि बात आपको मानना होगा कि ये इतना बड़ा पत्र है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। सबसे पहले हम सच्चिदानंद सिन्हा को याद करना चाहते हैं। जो बातें छुट्टी है वो बात मैं करने जा रहा हूँ। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। दूसरा बड़ा नाम है राजेंद्र प्रसाद का नाम, अध्यक्ष थे। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब बात करते हैं तो हम लोग बहुत नाम से फेमिलियर है, जैसे कि मुंशी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, आचार्य कृपलानी हैं, पंडित नेहरू हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, या सरदार पटेल है। लेकिन बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा राजकुमारी अमृत कौर जैसे है, जैसे के मुंशी हैं, जैसे मैं बोलूँगा अयंगर साहब है, मोहम्मद असदुल्ला है, तो ये सारे चीज़, महादेव राव हैं। तो ये सारी बातें हमको जानना होगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, तो हर के लिए बहुत सारी असेंबली, बहुत सारे कमेटी थी। जैसे 12 कमेटियाँ थी। 12 कमेटी में किसी के नेहरू जी थे, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अलग लोग थे। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट के अलग लोग थे। तो केवल एक व्यक्ति द्वारा क्रिएट किया हुआ, एक व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ कोई संविधान नहीं है। सो हमको ये बात को समझना होगा। अगर वो सबसे बड़ी बात जो हम करती है कि ये बात हम बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चूंकि उसके बाद एक बहुत बात समझ में आई कि 292 लोग थे जो इलेक्टेड लोग थे, 292 लोग। अब बचा 93 लोग प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, और 4 लोग उस समय कमिश्नरी हुआ करता था, जैसे दिल्ली था, अजमेर था, मेवाड़ था और बलूचिस्तान, जो आज बलूचिस्तान हमारे साथ नहीं है, जिसकी थोड़ी बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात कर रहे थे मदन जैन जी। तो ये सारे मिलके, और एक बात हम यहाँ बताना चाहते हैं आप लोग सबके लिए कि अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी 1950, हम नहीं बताएंगे वो सारी बातें जो सारे लोगों ने बताई है, 1950 में जब बन गया था और 26 जनवरी को लागू हो गया, तो उसके बाद कैसे चला होगा। तो यही लोग संविधान सभा के जो लोग थे, और संविधान सभा वही लोग अल्टीमेटली 52 तक चलाए हैं, और 52 में पहली बार इलेक्शन हुआ है। तो सबको बड़ा कंफ्यूजन हम लोग को होता है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई 52 में इलेक्शन हुआ तो पैसे कैसे चल रहा था। सो ये बात हमको समझने की जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है कि झंडा कौन था, किसने बनाया था, झंडा के बारे में जानना कि 22 जुलाई को झंडा बन गया था। लेकिन अगर बात करें तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग का कब बना था, ये सब हम जरूर चाहेंगे। हम डिटेल में इसकी बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन हम कुछ बातें बताना चाहेंगे, वो छोटी मोटी स्टोरी एक आध में जरूर मेरी तरीके से। एक मैं स्टोरी बनाऊंगा इसराइल का। इसराइल 2000 साल तक इसराइल कोई देश नहीं है। ऐसे तिब्बत जो है ना, तिब्बत देश नहीं है। और तिब्बत के जो आज लोग बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जो पढ़ने आते हैं वो बोलते हैं। तो इसराइल की एक कहानी मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि इसराइल एक देश नहीं था 2000 साल तक। छोटी मोटी घटना नहीं बताने जा रहा हूँ। 2000 साल तक इसराइल कोई देश नहीं था। लेकिन इसराइल में अगर कोई शादी भी करता था तो कहता था कि आई गॉट मैरिड here in this place, next year we will again go for marriage at Jerusalem.
अगर कोई पर्व मनाते थे, जैसे आज हम बोले कि होली मना रहे, आज मैं होली यहाँ मना रहा हूँ, अगले साल में जेरूसलम में मनाऊंगा, ऐसा विचार, ऐसा क्योंकि कोई बात लंबे 2000 साल तक आप कल्पना कर लीजिए, 2 साल में हम लोग भूल जाते हैं। अगर कभी एक छोटी सी घटना मैं याद कराना चाहता हूँ तिब्बत के बारे में, कि तिब्बत के बारे में भी वहाँ मिनिस्टर्स और बने हुए हैं, और वो कभी कभी बहुत सारे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ जाते हैं, अब बोलते हैं मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अभी तो हमारा देश नहीं है, अगली बार है। क्योंकि किसी विचार को जिंदा रखने के लिए बहुत समय की जरूरत होती है। ये दोनों बात मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि अगर हम बड़े, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, आज दिन है जब हम याद करें संविधान सभा की, आज हम दिन याद करें स्ट्रगल को। स्ट्रगल बहुत बार स्वतंत्रता दिवस से ज़्यादा जुड़ा रहता है, इसलिए मैं उसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा। डोमिनियन स्टेटस की बात हुई है, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको, आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत लोग, बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी है, मैंने सुना है उसका नाम, तो उस यूनिवर्सिटी में बहुत बार, लेकिन संविधान में जब भी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो संविधान के 100 संशोधन हो गए होंगे करीब करीब, उस संशोधन ने हमको रास्ता दिखाया। हम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करके जब हम 1950 में आए हैं, ये लोकतांत्रिक गणराज्य में बड़े भी परिवर्तन हुए हैं। हमने जोड़ा है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सब जोड़े। हमने संविधान, एक बहुत बड़ी बात है जो लोग नहीं मानेंगे, कि संविधान में एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई भी लॉ जो संविधान से कॉन्साइन नहीं करता है वो अवैध बैठ हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि वीमेन बैठी हैं, 4 वीमेन दिख रही हैं, तो मैं चारों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर किसी ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है, 100 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी है एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको फ्रेंचाइज लेने के लिए। हमारे देश में पहली बार 1940 या 39, समय हो सकता है मेरा गलत भी हो जाए, समय 40 या 39 में ये बात की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ 1950 के 26 जनवरी को वीमेन को फ्रेंचाइज नहीं दी है, बिना करीब बिना स्ट्रगल के। अगर वर्ल्ड की बात करें तो आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा। ये दिन है, मुझे लगता है कि बीएन खरे को भी याद करने की, जिनके जजमेंट के चलते प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिल जाता है कि हम झंडा फहराएं। ये बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए क्या होता है, नेशनल कैरेक्टर होता है और इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। बहुत बार मैंने छोटी छोटी चीज को, मैं भी बोलता हूं एज ए, चूंकि निदेशक हूं इसलिए बोलता हूं कि भाई ये छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें पूर्णता लाती है, और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं होती है। तो मैं क्यों बोलता हूं कि एक एग्जाम्पल हम गजनवी का देना चाहते हैं, कि गजनवी जब शासक था, तो गजनवी के शासक में, गजनवी जो शासक था उस समय के एक राजा थे, और उनका एक मंत्री था। तो मंत्री बड़ा क्वालिफाइड था, और राजा थोड़ा साधारण था, कैपेबिलिटी वाइज लगता था। तो उसने सोचा कि नहीं, ये तो महा बेकार राजा है, और इसलिए उसने बाहर से गजनवी को बोला। गजनवी आया। राजा एक नेशनलिस्ट कैरेक्टर तो उसमें था, इसलिए नेशनल गुण, बहुत बार इंडिविजुअल एक्सेलेंस से नेशनल गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरी नज़र में। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी लड़ाई में लड़ा गया, 2-4 दिन बाद मारा गया। लेकिन उसके बाद आपको दुख की बात जानना होगा कि जो वो मंत्री को भी जाते जाते मार दिया, और साथ में वो जो हिंदू सनातन धर्म का आदमी था, तो सनातन धर्म से अलग महती कार्य किया उसने, उसी तरह का काम किया, और लोगों को भड़काया, जो गजनवी का नॉर्मल कैरेक्टर था। तो ये समय है इस बात को याद करने का, क्योंकि हमको ये चीज़ें मिल गई हैं। जैसे मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि नल से पानी आते रहता है जन साहब, तो नल से पानी आते रहता है तो हम लोग कभी नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस दिन पानी बंद होता है ना, उस दिन पता लग जाता है। तो ये घरों में भी होता है, महिलाएं बैठी, उनको पता है कि सारा चीज़ जब समय पे मिलते रहता है तो हम लोग को पता नहीं होता है कि घर में भी कोई प्रॉब्लम है। तो ये समझने की जरूरत है। एक बात हमको राजेंद्र प्रसाद की, मैं बाकी बातें नहीं बोलता हूँ, सारी बातें करीब करीब बोली है, या बोली नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके लिए अगर हम अपनी भी बात करें तो डीडी बस मुझे करीब करीब याद है, तो शायद 2-4 घंटे भी लगेंगे, कम होंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये लिखने की बात की और रायजादा की बात की है सर, एक बात है कि एक पेज थोड़ा गुम हो गया, सारे लोग परेशान थे। तब राजेंद्र लोगों ने बोला क्या हो गया, अब तो कुछ नहीं है, क्या लिखा गया। पूरा डिस्कशन होता था, डिलीबरेशन होता था, एक्सेप्टेंस होता था। कभी राज्यसभा टीवी में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज़।
वो बड़ी घटना है, बहुत बड़ा है। मैं तो मानूंगा कि राज्यसभा टीवी के लिए जो काम वो किया गया अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो उसमें एक बड़ी बात हुई है, जो सबसे अहम चीज़ आप जानिएगा कि राजेंद्र साहब ने कौन क्या कहाँ का, अरे इसके बारे में नहीं था सर, तो बोला लाओ ना लिखो ना। उनको पूरा का पूरा याद था। ऐसे महान लोगों का देश है। हम नहीं बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, हम नहीं बताने जा रहे हैं कि क्या है। लेकिन मैडम ने गाना का जिक्र किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो गाना कि मेरे वतन के लोगों जरा जरा आंख में भर लो पानी। उसमें एक दो लाइन मैडम ने बोला था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को याद है, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, तुम भूल ना जाओ इनको इसीलिए सुनो कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। हम भूल जाते हैं, और ये भाषण की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है कि हम भूलते हैं। हमको लगता है कि सब कुछ जो मिल रहा है वो बड़ा आसान है, और मुझे तब दुख होता है, बस इसमें एक लाइन जरूर हम बोलना चाहते हैं, मुझे ज्यादा दुख तब होता है जब हम पटना में थे और हमने देखा कि खाना जो फेंका हुआ था लोग उसको उठा के खा रहे थे। सुबह हम लोग इसी तरह मैराथन कर रहे थे, और जब जा रहे थे तो जो खाना होटल में और नाली में फेंका हुआ है, करीब नाला है, अगर कोई गया होगा उस नाले के पास से उठा के खा रहे थे। तब हमको लगा कि भारत को गणतंत्र भी होना बाकी। सो गणतंत्र दिवस के लिए क्या हम कुछ करते थे, और शायद वहाँ जो मैंने किया था, और यहाँ भी मेरी बात चल रही है कि हम लोगों ने अपने बनवा के और खाना खिलवाते थे। तो मुझे खाना खिलवाने के लिए इसलिए नहीं होता, भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ जहाँ पढ़ने की सुविधा थी, जहाँ खाने की सुविधा थी, और इसीलिए आज मैं परिवीक्षा अधिकारी के रूप में आया था 1990 में। नहीं तो आज मैं भी उसी तरह पत्तल से जूठे हुए उठाता होता। तो देश को समझना होगा, और तब होगा। छोटी मोटी घटनाओं, छोटे मोटे समस्याओं से हम लोग घबराने वाले हैं, डिप्रेशन में आते हैं। हमारे 28% लोग बोलता है, 25 से 28% स्टेट बैंक में डिप्रेशन में, जबकि सारी सुविधाएं, ये तो सुविधाओं से भरा हुआ डिप्रेशन मैं बोलूँगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ अब इसके बाद में, लेकिन हम कुछ लाइनें हैं, लाख जुल्म हो मगर बद्दुआ नहीं, लाख जुल्म हो मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमीन को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वाला, हमें तो जगाना है सिर्फ सोने वाले को, जो दर खुला है वहां सदा नहीं देंगे। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये दर खुला होगा, इसलिए सब दुआ नहीं देंगे। और अंतिम में बिना कुछ सोचे समझे हरिओम पवार जो मेरे प्रिय भी हैं, कि जो कौम वतन के खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी से जीने का अधिकार है। तो मैं आपको बोलूँगा यही कि उसकी आज़ादी को समझने से भारतीय संविधान को पढ़िए, और संविधान अपने आप में एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और संविधान ने हमको जगाए रखा है। और आज जो देश तरक्की किया है संविधान के तहत हुआ, उसी समय पाया हुआ पाकिस्तान जो स्वतंत्रता प्राप्ति किया था आज किस वो में है। तो इन सारे लोग, और मेरी एक लाइन जो मैंने पहले भी बोला है हाल के किसी भाषण में, कि किसी एक व्यक्ति को छोटा बना के, बड़ा बना के, बाकी को छोटा बना के देश का कल्याण नहीं किया जा सकता है। उस तरह से फैकल्टी के लिए एक बड़ा बन के और दूसरा छोटा बन के कभी समाज का कल्याण नहीं होता। समाज में बहुत सारे लोग, बहुत लोग होते हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं, और परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, उसकी खामियां हो सकती हैं, लेकिन वो बड़े देश का निर्माण करता है। क्योंकि आपको ये देश था जहाँ पे लंबे समय तक चला है, वो जो नाम हैवलॉक आइलैंड हम लोग जाते थे, हमको याद आ रहा है, या उसका नाम भी बदला गया है अभी हाल में, लेकिन नाम बदलने का नहीं, सूरत और सीरत दोनों बदलनी पड़ेगी। सो केवल यही नहीं कि हम भाषा या अच्छा बोल के कुछ कर पाएंगे, लेकिन हमको करके दिखाना होगा। और देखते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। हर कोई प्रगति के अंतिम शिखर ऊंचाई पे नहीं पहुंचता है। जो लोग जमीन की नींव होते हैं वो भी देश के लिए कल्याण करते हैं। मुझे लोगों ने बोला कि अब तो आप रिटायरमेंट करने जा रहे हो, आपकी निदेशक के पद पे होगा, आप आराम करना, सोना। मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म होती है। ज़िंदगी जहाँ भी रहो, अंतिम दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी दिन के चलते आपको जाना पहचाना जाता है। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मदन जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आने वाले 15 अगस्त को एक बड़े रूप में मनाया जाए। हम एक टीम बुलाएंगे, बड़े लोगों के साथ में बुलाएंगे, क्योंकि ये बात पास करनी है। पढ़ाना ही आज़ादी नहीं है, जीवन में उतारना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस समय नहीं लेता हूँ, थैंक यू। और मैं जानता हूँ कुछ लोगों को दिक्कत होगी, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैंने तो बोल दिया कि खाने के लिए ऊपर चलना है ना, लेकिन यहाँ इनके लिए ले आओ, इन लोग के लिए ले आओ।
चलिए चलिए, धन्यवाद। तो आप लोग धन्यवाद, आप लोग समय होगा, चलते हैं ऊपर, आओ बाकी लोग तो ऊपर चलते हैं। वो तो निकल गए, वो निकल जा रहा था सुबह। एक फोटो तो खींचिए, आ जाइए, इनकी मम्मी आ जाए, मम्मी जिन्होंने इनको सिखाया है। गाने से क्या मिलता है? हमको नहीं मिला, आपको मिला। थैंक यू बोलो, बहुत अच्छा है।